नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पशुपालन लोन आप कैसे ले सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और किस योजना के तहत आपको पशु लोन दिया जाता है और कितने % की सब्सिडी या छूट दी जाती है आपको। पशु लोन कितने पशुओं पर आप कितना लोन मिलता है और कितने दिनों में आपके बैंक अकाउंट में लोन है वो वेरीफाई होकर आ जाता है, उसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे जो सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए आप बात करते हैं पशुपालन लोन है वो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पशुपालन लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां का आपको एक स्थायी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपको जिस पशु पे लोन लेना है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि वो पशु स्वस्थ है, तभी बैंक आपको लोन देगा। और जिन पशु पर आप लोन लेना चाहते हैं उन पर पहले से कोई बीमा या लोन नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, लोन लेने की लिहाज से सिविल ठीक होना चाहिए, मतलब कि आपका जो पहले का रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, तभी आपको बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। और चौथी बात करें तो आवेदक का आधार कार्ड, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए और आपका एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तब जाकर आप पशु लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है कि किस योजना के तहत आपको लोन दिया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा पशुपालन को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत है वो आपको लोन दिया जाता है, जिसके तहत आप 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और अब आपको मैं बता दूं कि आपको कितने % छूट और अंशदान दिया जाता है। मैं बता दूं कि जो निबाड़ बैंक है उसके द्वारा आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो बैंक के द्वारा निबाड़ बैंक से कांटेक्ट किया जाता है और आपको 50% सब्सिडी तक दी जाती है। अलग अलग कैटेगरी जैसे एसटी, ओबीसी, जनरल, इनमें अलग अलग अपनी कैटेगरी वाइज है वो छूट दी जाती है दोस्तों। लेकिन जो ओबीसी है उससे जो नीचे आती है एससी एसटी, उनको 50% सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से, ओबीसी को 33% सब्सिडी दी जाती है। और जो जनरल हैं उनके बारे में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सीधा चेक कर सकते हैं कि जो जो जनरल में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को कितनी सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा बैंक कितने सब्सिडी देता है, कौन कौन से पशुओं पर कितनी कितनी सब्सिडी देता है। तो पहले उन बैंकों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं वो पशुपालन पर जो लोन देते हैं। तो सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकारी बैंक भी आप इसे बोल सकते हैं। यह बैंक है जो पशुपालन पर लोन देता है। दूसरे बैंक के बारे में बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक है, वो भी पशुपालन पर लोन देता है। तीसरी है एचडीएफसी बैंक। यह बैंक जो प्राइवेट बैंक है लेकिन ये अच्छा खासा जो है लोन लोगों को प्रोवाइड करवाती है। और चौथी बैंक के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक, और एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी बैंक। ये इतने बैंक हैं जो आप लोगों को पशुपालन लोन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी जो प्राइवेट बैंक हैं वो पशुपालन लोन के लिए आपको जो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो इतने बैंक है सरकार के द्वारा इन्हीं को मान्यता दी गई है कि यही बैंक हैं जो पशुपालन लोन है वो लोगों को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने पशु पर कितना लोन मिलेगा आपको। अगर आपके पास गाय है तो आपको 40,783 रुपये पशुपालन लोन के रूप में मिल जाएंगे। और आपके पास अगर भैंस है तो आपको 60,249 रुपये लोन के रूप में मिल जाएंगे। अगर आप भेड़ बकरी का पालन करते हैं तो आपको 4,063 रुपये सालाना जो पशुपालन लोन है उसकी तरफ से मिल जाते हैं। और अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपको एक मुर्गी के ऊपर 720 रुपये का लोन दिया जाता है दोस्तों। और हम बात करते हैं कि अब लोन है वो कितने दिनों में वेरीफाई होकर हमारे अकाउंट में आ जाता है और उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे ही आप बैंक में जाते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, तो आपको वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म को एकदम ध्यानपूर्वक भर देना है। ध्यानपूर्वक भरने के बाद में आपको उसके साथ जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी एक जेरॉक्स कॉपी आपको उसके साथ अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद में जैसे आप मैनेजर के पास में वो फॉर्म जमा करवाएंगे, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से वेरीफाई हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, नहीं तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे मैसेज आ जाएगा कि भाई आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट में क्या गलती है। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो लोन का रुपया है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक